मैथ्स में एक ऐसा फंक्शन है जो x की वैल्यू को इग्नोर करके सिर्फ उसकी आईडी बताता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार हमारा सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए अगर हमारा सिग्नम फंक्शन एक मशीन है तो जो इसका इनपुट होता है वही डिसाइड करता है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है और इसका आउटपुट हमारा फिक्स्ड होता है। इसका आउटपुट हमारा -1, 0 और 1 होता है। तो जब हम इनपुट पॉजिटिव देते हैं तो वहाँ से हमारा आंसर 1 आता है। जब हम इनपुट 0 देते हैं तो वहाँ से हमारा आंसर 0 आता है और जब हम इनपुट नेगेटिव देते हैं तो वहाँ से हमारा आंसर -1 आता है। और यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट होता है वो हमारा x का वैल्यू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिग्नम के अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो अगर x की वैल्यू रखने पे ये फंक्शन हमारा निगेटिव बन रहा है तो वहाँ से आंसर हमारा -1 हो जाएगा। x की वैल्यू रखने पे ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो वहाँ से हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा और x की वैल्यू रखने पे अगर ये फंक्शन हमारा 0 बन रहा है तो वहाँ से आंसर हमारा 0 हो जाता है। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है f of x इक्वल टू सिग्नम cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। तो यहाँ से हमें f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन cos में है दूसरा sin में है। तो यहाँ से हम इसके पॉजिटिव निगेटिव या फिर 0 होने की कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने cos 2x को sin में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा f of x इक्वल टू सिग्नम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3। तो यहाँ से हम देखते हैं f of x इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्नम 4 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x। तो यहाँ से जो हमारा sin का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमें पता है 1 होता है। तो अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू भी रखेंगे तो ये हमारा -4 ही क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हमारा केवल 4 -4 0 बन सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं बन सकता है। बट यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर x कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से जब भी हमारा sin x इक्वल टू 1 बनेगा तो उसी केस में हमारा 0 आंसर आने वाला है, नहीं तो हर केस में हमारा ये पॉजिटिव रहेगा और आंसर हमारा 1 आएगा। तो हमें पता है कि sin x हमारा 1 4n + 1 π/2 पे होता है, जहाँ से हमारा n का वैल्यू इंटीजर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा f of x का आंसर आया है 1 जब भी हमारा x डज नॉट इक्वल टू 4n + 1 π/2 होगा और हमारा 0 बनेगा जब हमारा x बिलोंग्स टू 4n + 1 π/2 होगा। तो हम ऐसे ही सिग्नम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और सिग्नम फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट डाउन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।